हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं कक्षा 12 का गणित चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का, और डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का रिमेनिंग पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न कक्षा 11 में जो फलन दे रखे थे 11 प्रकार के, उन 11 प्रकार के फलनों के आधार पर प्रश्न दे रखे हैं। उन्हीं फलनों की जो परिभाषाएं थी डियर स्टूडेंट, उन्हीं का हमने यूज करना है और इन प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट रियल टू रियल, यानी कि एक फलन है जिसके डोमेन में यानी कि प्रांत में भी वास्तविक संख्याएं हैं और कोडोमेन में भी वास्तविक संख्याएं हैं। और डियर स्टूडेंट, वो प्रतिचित्रण जो करेंगी वो इस रिलेशन के अनुसार करेंगी जो रिलेशन प्रश्न में दे रखी है। क्या दे रखी है कि f(x) बराबर 1 है जब x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी धनात्मक, वो डियर स्टूडेंट किससे मैपिंग करेंगी? कोडोमेन में प्लस के 1 से। और डियर स्टूडेंट, अगर x का मान 0 है तो वो डियर स्टूडेंट 0 से मैपिंग करेगा। और डियर स्टूडेंट, यदि x की वैल्यू स्मॉलर देन है 0, यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो वो डियर स्टूडेंट किससे मैपिंग करेंगी? -1 से। तो इस प्रकार जो ये फलन प्रदर्शित है, तो ये फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक, ऐसा हमने क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से और विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं जैसे TGT, PGT है, तो डियर स्टूडेंट उनमें भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे हल। सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया है हमारे पास वो क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? एक तो फलन दे रखा है f सच दैट रियल टू रियल, और उसकी जो रिलेशन दे रखी है वो कैसे दे रखी है डियर स्टूडेंट? 1 है यदि x का मान ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि पॉजिटिव है, और 0 है यदि x की वैल्यू 0 है, और -1 है यदि x का मान स्मॉलर देन है 0 से। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे इनको डोमेन और कोडोमेन के जरिए हल करते हैं। तो सबसे पहले एक गोला बनाते हैं हम डोमेन के लिए, जिसमें क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और दूसरा गोला डियर स्टूडेंट कोडोमेन के लिए, कोडोमेन के लिए जिसमें क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं हमने डियर स्टूडेंट ऐसी रखनी है जो रिलेशन है हमारी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए। वैसे वास्तविक संख्याएं में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हम कुछ ही संख्याओं का यूज़ करेंगे जो वास्तविक तो होंगी और हमारे रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने x का मान 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव संख्याएं ले ली, जैसे 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, और डॉट 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 डॉट, फिर हमने 0 लिया, फिर डियर स्टूडेंट -3, -2, -1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं सोचोगे वो इस रियल नंबर के सेट में उपस्थित होंगी। सिर्फ क्या नहीं होंगी डियर स्टूडेंट? काल्पनिक संख्याएं नहीं होंगी। और ऐसी ही संख्याएं हमने डियर स्टूडेंट इसमें सेट कर दी कि 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, डॉट 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 डॉट, 0 लिया, डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक की संख्याएं जो सोचोगे वो संख्याएं इसके अंदर उपस्थित होंगी। अब डियर स्टूडेंट, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि कोई धन संख्या है, तो वो डियर स्टूडेंट कोडोमेन में 1 से मैपिंग करेगी। यानी कि अगर हमने 3 ले लिया तो ये भी 1 से मैपिंग करेगा क्योंकि ग्रेटर देन है 0 से, 2 ले लिया तो ये भी 1 से मैपिंग करेगा, और 1 लिया तो ये भी 1 से मैपिंग करेगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट, जब हमने x का मान 0 लिया तो वो क्या करेगा? 0 से मैपिंग करेगा। और डियर स्टूडेंट, जब x का मान स्मॉलर देन है 0 से, यानी कि कोई ऋणात्मक संख्या है, तो मैपिंग किससे होगी? -1 से। यानी कि अगर हमने -3 लिया तो ये -1 से मैपिंग करेगा, 2 लिया तो ये भी -1 से, और -1 लिया तो ये भी
-1 से मैपिंग करेगा। अब डिस्ट्रेंट जब हमारी मैपिंग कंप्लीट हो गई डोमेन से कोडोमेन में, तो इसके आधार पर हम फलन की व्याख्या करते हैं कि ये फलन एकेकी है या नहीं है, फलन आच्छादक है या नहीं है। तो डिस्ट्रेंट हमने फलनों के बारे में पढ़ रखा है कि क्या कि जब डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं, प्रतिचित्रण करते हैं, तो वो फलन एकेकी नहीं होता है, बहु एकेकी होता है। तो डिस्ट्रेंट इसलिए लिखेंगे या चूंकि डोमेन के कई सारे अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं, इसलिए दिया गया फलन एकेकी नहीं है। तथा डिस्ट्रेंट दूसरी बात, कोडोमेन के कुछ अवयव जो रिलेशन दे रखी है, जो फलन की एक रिलेशन दे रखी है डिस्ट्रेंट, उस रिलेशन के आधार पर कोडोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है। तो तथा कोडोमेन के कुछ अवयव दिए गए संबंध के अनुसार डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं हैं, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो डिस्ट्रेंट पूछा था प्रश्न में कि फलन एकेकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो हमने जो डोमेन और कोडोमेन से मैपिंग किया है, तो उसके आधार पर डिस्ट्रेंट ये फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो डिस्ट्रेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्ट्रेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 2 समुच्चय दे रखे हैं। एक समुच्चय ए दे रखा है 1,2,3 और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव क्या है डिस्ट्रेंट 4,5,6,7 और डिस्ट्रेंट ए से बी तक की एक रिलेशन दे रखी है, एक फलन दे रखा है। क्या दे रखा है कि f बराबर 1,4, 2,5 और 3,6। इसका मतलब है डिस्ट्रेंट के जो मैपिंग हुई है ए से बी में, यानी कि डोमेन ए से डोमेन कोडोमेन बी में, तो वो कैसे मैपिंग हुई है कि एक ने मैपिंग करी है 4 से, 2 ने करी है 5 से और 3 ने करी है मैपिंग 6 से। तो हमें सिद्ध करना है डिस्ट्रेंट कि ये जो फलन है ये फलन एकेकी है। तो देखिए डिस्ट्रेंट कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में डिस्ट्रेंट दिया है लिखते हैं, और दिया है में क्या है, एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अवयव 1,2,3 है। दूसरा समुच्चय बी दे रखा है डिस्ट्रेंट जिसके अवयव 4,5,6,7 हैं। और डिस्ट्रेंट जो रिलेशन दे रखी है फलन की वो क्या है डिस्ट्रेंट कि एक ने मैपिंग करी है 4 से और 2 ने मैपिंग करी है 5 से और 3 ने मैपिंग करी है 6 से। अब डिस्ट्रेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 गोले बनाने हैं, एक गोला डोमेन ए के लिए और एक गोला कोडोमेन बी के लिए। तो एक गोला बनाया डिस्टेंट हमने डोमेन ए के लिए। ए में क्या है डिस्टेंट, 1 है,
2 है और 3 है, 3 ही अवयव हैं। और डियर स्टूडेंट दूसरा गोला बनाया हमने कोडोमेन के लिए, जिसमें डियर स्टूडेंट क्या है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब रिलेशन के अनुसार जो एक ने मैपिंग करी है वो किससे करी है, 4 से, 2 ने 5 से और डिस्टेंट 3 ने 6 से, इस तरीके से मैपिंग करी है। अब डिस्टेंट ये जो प्रति चित्रण हुआ, ये जो मैपिंग हुई है, इस मैपिंग के आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे कि ये फलन एक एक ही है या नहीं है, फलन आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक के बारे में नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है कि फलन एक एक ही है या नहीं है। तो डिस्टेंट हमें जो हमने मैपिंग की है उससे दिखाई दे रहा है कि डोमेन के एक एक अवयव ने कोडोमेन के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण किया है, तो ये फलन डिस्टेंट क्या है, एक एक ही है। तो ऐसा ही हम इसकी थ्योरी में लिख देते हैं, बस आंसर आ गया। चूंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव ने कोडोमेन के एक अवयव से मैपिंग की है, इसलिए दिया गया फलन एक एक ही है। तो एक एक ही के बारे में ही पूछा था कि फलन एक एक ही है या नहीं है। अगर आच्छादक पूछता तो डिस्टेंट कोडोमेन का एक अवयव दी गई रिलेशन के अनुसार छूट गया, किससे, डोमेन के अवयवों से संबंधित होने से, तो डिस्टेंट फलन आच्छादक नहीं है। तो सिर्फ यही पूछा था कि फलन एक एक ही है या नहीं है, तो फलन एक एक ही है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है कि जो फलन दे रखा है उसे हमने ये दर्शाना है कि ये फलन एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हमने लिख लिया है। तो पहले पार्ट में क्या है कि डिस्टेंट एक फलन की रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर 3 - 4x, यानी कि डोमेन में हमने x का मान लेना है और कोडोमेन में 3 - 4x करके उसकी मैपिंग करनी है। और डिस्टेंट जो डोमेन और कोडोमेन के जो अवयव हैं वो फलन में प्रदर्शित कर रहे हैं कि f सच दैट रियल टू रियल, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में हमने मैपिंग करनी है। तो देखिए डिस्टेंट कैसे करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, फलन की रिलेशन दे रखी है f(x) बराबर 3 - 4x और डिस्टेंट फलन में दिया है f सच दैट रियल टू रियल। तो डिस्टेंट करने के तो 2 तरीके होते हैं कि अगर कोई फलन की रिलेशन एक बहुपद के रूप में दे रखी हो तो उसके तरीके होते हैं 2, कि या तो हम डोमेन और कोडोमेन के जो अवयव दे रखे हैं उनके 2 गोले बनाकर उनकी मैपिंग करके हम उनके गुणों की व्याख्या कर लेते हैं फलनों की, और उसके आधार पर हम दिखा देते हैं कि फलन एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। और डिस्टेंट एक तरीका होता है कि इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि अगर फलन एक एक ही है तो x1 और x2 के मान बराबर होने चाहिए, और आच्छादक है तो फलन क्या होना चाहिए, डिपेंडेंसी उसकी चेंज हो जानी चाहिए। यानी कि जो x का मान है, जो डोमेन का मान है, वो कोडोमेन में किस संबंध से मैपिंग करता है, और जो कोडोमेन का अवयव है वो डोमेन के अवयव से डिस्टेंट जो प्रतिचित्रण करेगा यानी संबंधित होगा, वो डिस्टेंट रिलेशन का उल्टा हो जाएगा। यानी कि 3 इधर जाकर घटेगा, फिर माइनस से चिन्ह चेंज करेंगे, फिर 4 भाग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बाई का अवयव हो जाएगा, यानी कि कोडोमेन का अवयव हो जाएगा। और कोडोमेन का अवयव उस संबंध के अनुसार उल्टे इसके
किससे संबंधित होगा, डोमेन के अवयवों से। और प्रत्येक अवयव में जब हम वो रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, रखेंगे, तो वो प्रत्येक अवयव के लिए संतुष्ट होगी, तो डिस्टेंट क्या होगा, फलन आच्छादक हो जाता है। तो दो नियम हैं करने के, तो सबसे पहले हम उसी का यूज़ कर लेते हैं डिस्टेंट के। नंबर एक की फलन के लिए उसमें क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) दिखाते हैं, यानी कि जो x है उसकी जगह x1 और x2 रखकर x1 और x2 को बराबर दिखा देते हैं। तो फलन बराबर दे रखा है 3 - 4 और यहाँ रख लिया हमने x1, यहाँ 3 - 4 और x2 x की जगह रख दिया। 3 से डिस्टेंट 3 कट गया, -4 x1 बराबर -4 x2, माइनस से माइनस कट गया, 4 x1 बराबर 4 x2, 4 से 4 कट गया, x1 बराबर x2। जब डिस्टेंट x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम वहाँ दिखा देते हैं, इसलिए फलन एक ही होगा। अब डिस्टेंट आच्छादक के लिए आते हैं दूसरे नंबर पर। आच्छादक के लिए तो डिस्टेंट जो फलन दे रखा है f(x), उसे हम क्या मान लेते हैं, y के बराबर। f(x) की जगह f(x) का मान रख देते हैं 3 - 4x बराबर y। अब डिस्टेंट यहाँ से 3 को पक्षांतर करेंगे तो -4x रह गया, तो y -3, माइनस से चिन्ह चेंज कर दिए तो 4x बराबर 3 माइनस का y, 4 से भाग कर दी तो x बराबर आ गया 3 - y बटा 4। तो डिपेंडेंसी जब चेंज हो गई डिस्टेंट, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए फलन आच्छादक होगा। अब डिस्टेंट थोड़ा चेक करके देख लेते हैं कि ये फलन एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। ये तो हमने एक नियम के द्वारा कर लिया। अब हम इसको डोमेन और कोडोमेन के गोलों के द्वारा करके देखते हैं। तो एक गोला हमने डोमेन के लिए बनाया जिसमें रियल नंबर्स हैं डिस्टेंट, और दूसरा गोला हमने कोडोमेन के लिए बनाया जिसमें भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें डिस्टेंट हमने रख लिए 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और इसमें भी डिस्टेंट क्या कर लिए हमने 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब डिस्टेंट जो रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर 3 - 4x, इसका यूज़ करते हैं। f(x) यानी कि x का मान हमने डोमेन में से लिया 1, तो ये 1 किससे मैपिंग करेगा, तो किससे मैपिंग करेगा, 3 - 4 गुणा 1, 3 - 4 × 4 किससे मैपिंग करेगा, -1 से। तो डिस्टेंट जो हमने नंबर दिखाए हैं रियल नंबर, वो सिर्फ क्या दिखाए हैं, 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं, उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, पॉइंट वाली भी संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो डिस्टेंट इसमें -1 भी कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो ये क्या करेगा, -1 से मैपिंग कर लेगा। अगर हमने 2 रख लिया तो डिस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 2, 4 दूनी 8, माइनस के 8 और प्लस के 3, तो कितने बचे डिस्टेंट, -5। तो जब हम डिस्टेंट 2 रखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टेंट -5 भी रियल नंबर में बैठा होगा। तो हमें ये दिखाई दे रहा है डिस्टेंट के डोमेन में से कोई सा भी वास्तविक नंबर लें तो वो डिस्टेंट इस जो रिलेशन दे रखी है प्रश्न के अंदर, उस रिलेशन के अनुसार कोडोमेन के अवयवों से कहीं ना कहीं प्रतिचित्रण करेगा। ऐसा ही डिस्टेंट जो हमने रिवर्स किया है, इसका जो उल्टा किया है, 3 - y बटे 4, जो y है वो डिस्टेंट डोमेन का अवयव है। अगर हम डोमेन में से डिस्टेंट कुछ भी अवयव, मान लो 4 रख लिया हमने, 3 - 4 और बटे में 4, तो क्या बचेगा, -1/4।
तो ये डिस्टेंट रियल नंबर के सेट में कहीं ना कहीं माइनस का 1/4 भी उपस्थित होगा। यानी कि अगर हम कोडोमेन का 4 ले रहे हैं और दी गई रिलेशन के अनुसार उसे संबंधित कर रहे हैं डोमेन के अवयवों से, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंट ये भी संबंधित होगा डोमेन के अवयवों से। तो डिस्टेंट क्या, कोई सा भी अवयव लेंगे रियल नंबर का तो वो डिस्टेंट डोमेन के अवयवों से दी गई रिलेशन के अनुसार संबंधित होगा। तो ये फलन डिस्टेंट क्या है, आच्छादक भी है और एक ही है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।